Dear students, today we will discuss new topic, that is rDNA technology. rDNA technology. rDNA technology. R is stand for recombinant DNA technology. R is stand for recombinant. Recombinant. R is stand for recombinant DNA deoxyribonucleic acid technology. ठीक, तो टुडे वी विल डिस्कस rDNA टेक्नोलॉजी. मेनली rDNA टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे सेवरल स्टेप इन DNA rDNA टेक्नोलॉजी. सेवरल स्टेप इन rDNA टेक्नोलॉजी. सो नाउ विल स्टार्ट. सेवरल स्टेप involve in rDNA technology. Several steps involved in rDNA technology. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं rDNA टेक्नोलॉजी में, यहाँ हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डियर स्टूडेंट्स, सेवरल स्टेप rDNA टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, यानी कि डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं. ठीक, देन हम लोग इसमें करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए. क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए. डीएनए को फ्रेगमेंट कर लेंगे, उसको मतलब फ्रेगमेंट कर लेंगे टुकड़े में. ठीक है, देन बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज. किसके द्वारा, बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज. बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज. इंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज मतलब डेट इज आर से उसको हम क्या कर लेंगे, फ्रेगमेंट कर लेंगे. डीएनए को हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रेगमेंट कर लेंगे. किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के थ्रू. देन हम लोग आगे क्या करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, मतलब जो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के माध्यम से फ्रेगमेंट किया था, फ्रेगमेंटेशन किया था डीएनए का, अब उसको क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. यानी कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट था अब उसको हम लोग डिजायर्ड कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे. ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं और इसमें क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. अब करेंगे क्या, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. अब इसका हम क्या करेंगे, लाइगेशन मतलब इसको जोड़ेंगे. पहले उसको आइसोलेट करिए, पहले तोड़ो फिर उसके बाद जोड़ो. ठीक, तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. ठीक है ना, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर. ठीक है ना, कहाँ से, इनटू अ वेक्टर्स. ठीक है ना, वेक्टर के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर. ठीक, देन क्या करेंगे हम, ट्रांसफरिंग द rDNA इनटू होस्ट. अब ट्रांसफर कर देंगे. तो आप कहोगे यहाँ पे ट्रांसफरिंग द क्या करोगे, rDNA इनटू होस्ट. ट्रांसफरिंग द rDNA इनटू होस्ट. जिस होस्ट में आपको ट्रांसफरिंग करना है उसमें आप क्या करोगे, अब इसको ट्रांसफरिंग कर दोगे. देन हम आगे बात करते हैं
अब हम कल्चरिंग करवाएंगे इसकी, ठीक है ना, यानी कि कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। ठीक, कल्चरिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल्स की हम लोग क्या करवाएंगे, कल्चरिंग कराएंगे इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट थे उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सेवरल स्टेप आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करवाया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमने क्या करवाया, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the rDNA into host, culturing the host cells in a medium at large scale। फिर उसके बाद क्या किया हमने इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे एंजाइम यूज्ड फॉर डीएनए, एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए, एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए फ्रॉम। तो एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव, एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फ्रॉम। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए फ्रॉम, यानी कि बैक्टीरिया से अगर आपको बैक्टीरिया से रिमूव करवाना है, ठीक है ना, डीएनए को, किसके थ्रू, लाइसोजाइम के थ्रू, किसके थ्रू, लाइसोजाइम के थ्रू, यानी लाइसोजाइम इज ए एंजाइम। ठीक है ना, बैक्टीरिया में उसके डीएनए को रिमूव करना है, कौन सी एंजाइम यूज करोगे आप, लाइसोजाइम। देन हम बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट सेल्स की बात करते हैं। तो प्लांट सेल्स में अगर डीएनए को रिमूव करना है तो किस एंजाइम के थ्रू, सेलुलोज के थ्रू, किसके थ्रू, सेलुलोज के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है ना। देन हम फंगस की बात करें तो फंगस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो होता है काइटिनेज के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, काइटिनेज के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फंगस के बाद अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो राइबो न्यूक्लियस के माध्यम से, आरएनए की बात करते हैं तो राइबो न्यूक्लियस के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम की मदद से इसको हम रिमूव करेंगे। देन हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीएज के माध्यम से, प्रोटीएज के माध्यम से। सो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए फ्रॉम, यानी कि बैक्टीरिया लाइसोजाइम, प्लांट सेल सेलुलेज लेज, एज मतलब एंजाइम, फंगस काइटिनेज, आरएनए राइबो न्यूक्लियस, प्रोटीन प्रोटीएज। तो ये रहा आपका एंजाइम यूज्ड फॉर रिमूव डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया लाइसोजाइम, प्लांट सेल सेलुलोज, फंगस काइटिनेज, आरएनए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन प्रोटीएज। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं हम लोग फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ
पीसीआर की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर की बात करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। एक क्या करवाता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है इसमें, इस प्रोसेस में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है, इस प्रोसेस में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं डिस्कवर्ड बाय कैरीमुलिस। कब इन्होंने डिस्कवरी किया था इसकी, 1983 में। कब किया था, 1983 में। कैरीमुलिस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1983 में, कैरीमुलिस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1983 में पीसीआर की डिस्कवरी की थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट प्रोसेस हेल्प इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नाउ हम आगे बात करते हैं